फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पोयम क्वींस राइवल के नोट्स को आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन अपने अर्लियर वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। एक बैलेड या स्टोरी के माध्यम से पोइट्री की फॉर्म में लिखी गई एक स्टोरी है, तो देखिएगा। द क्वींस राइवल इज बेस्ड ऑन अ पर्शियन लीजेंड। एक पर्शियन कहानी पर आधारित है, नेरेटेड टू सरोजनी बाय अ फ्रेंड, जो कि सरोजनी को उसके एक मित्र के द्वारा नेरेट की गई। It is a narrative poem in 3 parts in anapestic couplet। 3 पार्ट में लिखी हुई anapestic couplet में लिखी गई पोयम है ये। It is in the ballad style of narration। इसमें ballad style है नरेशन का, कहानी कहने का। And has the usual feature of a ballad। और एक ballad का usual feature है, such as simplicity, question answer form of narration। जैसे कि simplicity, question answer form of narration, repetition, etc. It is colored by the wistful melancholy mood of the narrator। narrator का melancholy mood है इसमें, a mood which is proper to a lyric। ऐसा mood जो कि lyric के लिए proper है। Hence we may call it a lyrical ballad। हम इसे lyrical ballad कह सकते हैं इस आधार पर। Like the well known lyrical ballads of Wordsworth। जैसे कि lyrical ballads रहे हैं Wordsworth के। It is included in the poems section of Golden Threshold। ये poems section जो था Golden Threshold का, उसमें include की गई थी। The story is simple। story simple है। It has been told fascinatingly। और बहुत ही fascinating तरीके से कही गई है। फिरोज is the king of Iran। फिरोज ईरान का किंग है, and गुलनार is his queen। और गुलनार उसकी रानी है। She is unrivaled in her beauty। सौंदर्य में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। She says to the king। वो किंग से कहती है that she wanted a rival। कि उसे एक राइवल चाहिए। Messengers were sent everywhere। सब और मैसेंजर्स भेजे जाते हैं। And they brought 7 beautiful maidens। और वो 7 खूबसूरत लड़कियों को लेकर के आते हैं। But no one was worthy of being her rival in beauty। पर कोई भी इतनी वर्दी नहीं है कि उसकी ब्यूटी में राइवल बन सके। She gave birth to a girl। इस बीच में वो एक बच्ची को जन्म देती है। At the age of 2 the girl looked at herself। लड़की खुद को देखती है in the mirror, आईने में, and kissed herself। और खुद को ही किस कर लेती है। This act is looked over by the queen। ये एक्ट उसका क्वीन भी देख लेती है। She says to the king that she has found her rival। इस पर वो किंग से कहती है कि उसे उसका राइवल मिल गया। The mirror symbolize the self, the ego। मिरर सिंबलाइज करता है अहम को, अहंकार को। Which separates, करिएगा इसे एंड हटा दीजिएगा। Which separates the queen from the world। जो कि दुनिया से क्वीन को अलग कर रहा था। Contact with the child। पर जब वो बच्चे के संपर्क में आई, breaks this isolation। तो उसका ये एकाकीपन खत्म हुआ। It is a fine poem। ये एक बहुत प्यारी कविता है। Revealing सरोजनीज insight into feminine psychology। जो कि ये प्रकट करती है कि महिलाओं की जो साइकोलॉजी होती है उसमें सरोजनी की इंसाइट कितनी थी। एज साइकोलॉजिस्ट्स लाइक फ्रायड, जैसे कि फ्रायड जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सेज दैट वुमन आर जेलस ऑफ देयर डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉ। कि महिलाएं जनरली जलती किससे? अपनी बेटी से, अपनी बहू से। बिकॉज दे कंसिडर देम एज देयर पोटेंशियल राइवल्स। क्योंकि उनका ये मानना होता है कि गुणों के आधार पर वही उसकी प्रतिद्वंदी है। देयर आर अ नंबर ऑफ विविड ग्राफिक्स। बहुत सारे ग्राफिक्स हैं। एंड टेलिंग इमेजेस है। और बहुत सारी इमेजेस हैं। फॉलोइंग ईच अदर इन सक्सेशन। जो कि एक दूसरे के साथ सक्सेशन में आती हैं पोयम के अंदर। सक्सेशन में यानी कि एक के बाद एक। यहाँ पर मेरा ये नोट्स वाला वीडियो भी कंप्लीट होता है। पोयम को लेकर के जो मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ में ये भी बता दूं कि जब भी मैं नोट्स पढ़ाती हूँ तो उनके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो वहां से आप इनको निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। कुछ और पढ़ना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। Thank you everyone।